उनका हिसाब है, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ दूसरा हिसाब है। दूसरा हिसाब ये है कि बहनें ज्यादा हैं और भाई कम है, दिखने में ऐसा ढूंढना पड़ता है कि करते दो चार हाथ, तो इसलिए प्यारी बहनों और भाई, अभी जो बातें आपने सुनी वो ये है कि क्या होना चाहिए, लेकिन ये जो होना चाहिए ये अपने आप में, इसके लिए हमारी जो सोच है उसमें कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा। और खाली सोच में परिवर्तन लाने से काम नहीं चलेगा। कोई आदमी कितना भी अच्छा सोचे, लेकिन अगर उसका बर्ताव, उसका अमल अगर उसकी सोच के मुताबिक नहीं है तो उसकी सोच से किसी को कोई फायदा नहीं। मैं सोचता हूँ कि भाई किसी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन मेरी जबान उसका अपमान कर दे तो मेरी सोच का कोई फायदा नहीं। तो मेरी सोच ये लोगों का सम्मान होना चाहिए, और मेरी जबान जो सम्मान से बात करे या मेरा एक्शन अगर सम्मान वाला होगा तो फिर बात है। तो IRCG जिसके बारे में अभी आपको बताया गया, उसमें अलग अलग धर्मों के लोग हैं और सारे धर्म ये काम मिलजुल के रहने की तालीम देते हैं, शिक्षा देते हैं। लेकिन कुछ लोग, जैसा कि अभी आपको बताया गया, कि जिनका स्वार्थ होता है, वो धर्म की बुनियाद पर लोगों को, धर्म के आधार पर लोगों को मिलाने के बजाय धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाते हैं। तो हम लोग ये करते हैं कि अलग अलग धर्मों के लोग बताते हैं कि उनके धर्म में मिलजुल के रहने की क्या शिक्षा है, ताकि आपको मालूम पड़े कि भाई ये दूसरा जो हमारे साथ रहता है या रहती है उसके धर्म में क्या बात है। अगर वो अपने धर्म पे अमल नहीं करता तो आप उसको बोल सकते कि देखो तुम्हारा धर्म तो ये करने के लिए बोलता है, तुम ऐसा करते, गलत है ये। तो इसलिए जो अलग अलग धर्मों के लोग, जो क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं, इस्लाम धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लोग हैं, वो सब अपने धर्म के मुताबिक बताते हैं कि हम किस तरह से मिलजुल के रह सकते हैं, ताकि हम अपने बारे में जाने, दूसरों के बारे में जाने और मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहें। तो अभी आपको मेरे बाद सनातन धर्म के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म में मिलजुल के रहने की क्या शिक्षा है। जैसा मैंने शुरू में बताया, पहले इंसान का विचार होता है और फिर उसका आचार होता है। जैसे घोड़ा गाड़ी में आगे घोड़ा होता है और पीछे गाड़ी होती है, तो जैसे इंसान की सोच होती है उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक काम करता है। कभी कभी उसके खिलाफ ही करता है कोई फायदे के लिए, लेकिन ज़्यादातर काम अपने सोच के हिसाब से। इस्लाम की एक शिक्षा ये है कि ईश्वर हमसे कहते हैं कि हमने तुमको एक पुरुष और एक स्त्री दिया। सारी जो संतान है दुनिया की, वो एक पुरुष और एक स्त्री की औलाद है, यानी एक परिवार है। लेकिन हम ये देखते हैं कि लोग अलग अलग तरह के रंग है, लोगों का अलग अलग प्रांत है, लोगों की अलग अलग भाषा है, लोगों का अलग अलग तरीका है जीने का, लिबास अलग है। तो ये जो अलग अलग चीजें हैं ये क्यों है? अगर सब एक ही परिवार के तो सब एक जैसे होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक परिवार में दो बच्चे होते हैं तो वो दोनों एक जैसे नहीं लगते, भाई बहन अलग अलग, माँ बाप में भी थोड़ा फर्क है। ये दुनिया जो है, वो इस दुनिया की जो सुंदरता है वो एक जैसा होने में नहीं है। आप कोई गार्डन में जाओ, बाग में जाओ और उसमें सब एक ही तरह के फूल है तो आपको लगेगा कि मजा नहीं है। लेकिन कोई अलग है, कोई गुलाब है, कोई कमल है, कोई मोगरा है, हर एक की खुशबू अलग है, हर एक का रंग अलग है, तो आपको ज्यादा अच्छा लगे। ईश्वर हमसे कहते हैं कि तुम्हारी जो अलग अलग
जातियां और जनजातियां हैं, ये क्यों है, इसका कारण ये बताया गया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। ये बम्बई वाला है, ये यूपी वाला है, ये पंजाबी है, तो ये पहचान के लिए, इसलिए नहीं है कि हम एक दूसरे से लड़े या एक दूसरे को अपने से हल्का समझें। ये सोचे कि यार ये हिंदी वाले को तो भाषा ही नहीं आती है, बंगला वाला बोले कि मेरा तो सबसे अच्छा संस्कृति है, या पंजाबी बोले ये बंगला लोगों को तो कुछ इतनी बात ही समझ, ऐसा एक दूसरे को वो नहीं, बल्कि एक दूसरे की पहचान की। लेकिन फिर भी इंसान जो है ना वो अच्छा बनना चाहता है, ईश्वर की नज़र में दूसरे से अच्छा बनना चाहता है। तो ईश्वर ने बताया कि अगर तुम मेरी नज़र में अच्छा बनना चाहते हो तो कैसे बनोगे, तुम्हारे मन में जो है वो मेरे लिए प्रेम होना चाहिए और डर भी होना चाहिए। प्रेम इसलिए, जब इंसान ईश्वर से प्रेम करता है तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, इससे इंसान प्रेम करता है। अब ये बच्चा का है, इसकी माँ बाप इसे प्रेम करते हैं, तो ये बोलता है मुझको चॉकलेट लाओ तो उसको चॉकलेट खिला, प्रेम की वजह से ना, वो कोई नुकसान नहीं कर सकता। और डर भी रहता है, नाराज हो जाएगा, पढ़ेगा नहीं। इसी तरह से माँ बाप का भी, टीचर का डर भी रहता है कि अगर होमवर्क नहीं होगा तो सजा भी लेनी, और फिर ये कि इम्तिहान में अच्छा नंबर लाना है। तो इंसान जो जितना ज़्यादा ईश्वर से प्रेम करेगा, जितनी उसका आज्ञा का पालन करेगा, वो उतना अच्छा। अब मामला अगर ईश्वर का है तो हम एक दूसरे के बारे में फैसला नहीं कर सकते कि मैं अच्छा हूँ या आप अच्छा। ईश्वर ही जानता है कि उससे ज़्यादा प्रेम करने वाला कौन है, ईश्वर ही जानता है कि उससे ज़्यादा आज्ञाकारी कौन है। तो हमको ये फैसला नहीं करना चाहिए कि ये बहुत अच्छे हैं और ये बहुत खराब है, इसलिए कि ये अच्छा दूसरे किस्म का कपड़ा पहन के आया और ये दूसरे किस्म का कपड़ा, ये हमको ये अधिकार है। कौन अच्छा है कौन नहीं है ये ईश्वर जानता है। ये पहली सोच कि हम में अलग अलग हम जो दिखते हैं वो इसलिए है कि पहचान के लिए है। सब एक ईश्वर की संतान है, सब एक परिवार के सदस्य हैं, कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं है। और अगर हम अच्छा बनना चाहते हैं ईश्वर की नज़र में तो हमको उससे प्रेम करना पड़ेगा, उससे डरना पड़ेगा, ताकि जो काम उसने करने के लिए किया, कहा है, आज्ञा में पालन कर सकें। और कुछ चीज़ों से मना भी किया गया, जैसे चोरी मत करो, बुरा मत बोलो, गाली मत दो, लड़ाई झगड़ा मत करो। अब आदमी सोचता है मेरे पास ताकत है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम किसी डरता हूँ। ठीक है, आपके पास ताकत है, लेकिन ईश्वर से ज़्यादा ताकत तो नहीं है आपके, तो उससे डरना पड़ेगा। अगर कोई दुनिया में सजा नहीं देगा तो वो सजा देगा जब हम उसके पास जाएंगे। हर आदमी को, हर इंसान इस दुनिया से एक दिन जाना है। कोई आदमी ये नहीं बोल सकता है कि भाई मैं हमेशा यहाँ रहेगा, यहाँ से जाएगा फिर उसी के पास जाएगा जिसने भेजा है, और फिर वो पूछेगा तुम क्या कर गया। तो ये तो बेसिक बात है, लेकिन कुछ और चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ जो प्रैक्टिकल चीज़ें, यानी समाज में हम जब साथ में रहते हैं तो गड़बड़ कहाँ होती है। गड़बड़ इसलिए होती है कि ये, मैं कुरान ग्रंथ का एक बात बताता हूँ। इसमें कहा गया कि अगर कोई अवाज्ञाकारी है, जो आज्ञा का पालन नहीं करता है, वो तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तुम उसको छानबीन करो। क्योंकि आज जो नफरत फैलती है ना, वो अफवाह की वजह से फैलती है। ये जितनी वीडियो बनती है, मैं भी वीडियो बनाता हूँ, उसमें 90% झूठ है, 10% क्योंकि झूठ में मजा आता है ज़्यादा। सच सुनने को ज़रा कड़वा लगता है, लोग बोलते हैं ना सच कड़वा है, तो लोग बोलते हैं मैं सच बताऊंगा तो मेरी वीडियो कोई देखेगा नहीं, झूठ मूठ बोलूँगा, ये खराब है वो खराब है, मज़ा आएगा, इससे खतरा है उससे खतरा है। तो पहली चीज़ हमको ये याद रखना पड़ेगा कि जब भी कोई आप वीडियो देखें या जब भी कोई खबर लाए किसी के बारे में, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तो आप पहले उसकी छानबीन करें तो भाई इसमें सच्चाई कितनी है। और जब आप छानबीन करेंगे तो वो जो अफवाह की वजह से जो गड़बड़ होने
बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि छानबीन करना चाहिए। आगे ये जो बात बताई गई कि इसकी वजह से होगा ये कि अगर समझो मैंने एक वीडियो देखा जो इनके बारे में है और इनके बारे में कोई गलत बात है, मैंने इनको नुकसान पहुँचा, मैं इनसे नफरत करने लगा। बाद में मुझको मालूम पड़ा कि यार ये वीडियो झूठा था, मेरे जैसे किसी आदमी ने बनाया था, ज़्यादा व्यूअरशिप के लिए फैला दिया कि मेरे को अफसोस हुआ, मैंने गलत किया, मैंने इनके साथ नाइंसाफ़ी की। तो फरमाया कि जब तुम ऐसा करोगे तो बाद में तुमको पछतावा होगा। तो पछताने से, आगे चल के पछताने से अच्छा है कि पहले उस बात को मानने से पहले उसको जाने। तो ये एक पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है आप बहुत एहतियात करते हैं, फिर भी समाज में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। लोग होते हैं ना, किचन में जो बर्तन साथ में रहते हैं तो आपस में टकरा ही जाते हैं। कितना भी अच्छा परिवार हो, कभी बच्चा नाराज, कभी बेटी नाराज, कभी लड़का नाराज, कभी सास ससुर, उनके बारे में तो नाराज नहीं होगा तो भी ऐसा लगता है कि नाराज ही है, लेकिन ये तो अब अगर समाज में कभी लड़ाई हो जाए तो क्या करना चाहिए? हम लोग आमतौर पर सोचते हैं थोड़ा उनकी लड़ाई, आपको इसमें नहीं पड़ना है। ये सही बात है, इसलिए कि अगर किसी की लड़ाई हो गई, इन दोनों की लड़ाई हो गई, मैं नहीं आऊँगा, मेरी और इनकी लड़ाई हो गई, ये नहीं आएंगे, इनकी मेरी लड़ाई हो गई, ये नहीं आएंगे, तो हमारी लड़ाई चलती रहेगी ना। तो जो तीसरा इंसान है जो ये सोचता है कि यार मुझको इनकी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए, छोड़ो अपन अपना काम करो, हमको क्या लेना देना, ये सही नहीं, बल्कि हमको जाना चाहिए, उसमें पढ़ना चाहिए और उनका झगड़ा खत्म करने के लिए उसको बिठाना चाहिए, दोनों की बात सुनना चाहिए, एक की सुनो फिर दूसरे की सुनो, फिर दोनों को साथ में बिठाओ, फिर दोनों की सुनो, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज हम दूसरे का झगड़ा खत्म करेंगे, कल दूसरे हमारा झगड़ा करेंगे, इस तरह से हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह सकें, इस तरह से हमारे झगड़े आपस में नहीं हों। तो ये भी एक बहुत सही बात। दूसरी बात ये है, कभी कभी क्या होता है कि जो आदमी के पास ताकत है ना, वो गलत होगा तो भी मानता नहीं, तो जो कमज़ोर है हमको उसका साथ देना, वो कोई भी जो जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसका साथ है, ये एक बात। अब जब एक कमज़ोर है उसके साथ एक दूसरा आ गया तो वो ताकतवर हो जाता है, फिर वो पहले वाला जो ताकतवर है वो मान जाता है, मान गया तो ये नहीं कि उसके ऊपर खुन्नस रखना यार इसने ऐसा किया था, नहीं, मान गया खत्म हो गया। तो जब हम ऐसा करेंगे कि झगड़े चुकाएंगे, कमज़ोर का साथ देंगे, जब ताकतवर मान जाएगा तो उसको माफ़ कर देंगे, उसको अपना बना लेंगे, पुरानी बात याद रखना जरूरी नहीं है, तो क्या होगा कि फिर समाज में एक दूसरे से प्रेम भावना बढ़ेगी। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो जिसकी वजह से हम मिलजुल के रहें। एक और चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि हम लोग जो श्रद्धा रखने वाले लोग हैं ये एक दूसरे का मजाक नहीं करते। हमारे यहाँ क्या होता है, जो बड़े बड़े झगड़े हैं ना, छोटे झगड़े, कोई किसी को हल्का बोलता है, ये कल्लू है, ये कुछ है, ऐसे किसी भी धर्म के नाम से या जगह के नाम से या प्रांत के नाम से, तो जब हम एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं तो वही मजाक जो है वो आगे चल के दुश्मनी में बदल जाता है। तो हमको एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, एक दूसरे को बुरे नाम से याद नहीं करना चाहिए, बल्कि जो है वो ऐसा जो लोग करते हैं वो एक तरह के जुल्म करने वाले लोग हैं। आखिरी बात मैं ये यहाँ पर ये बताई गई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि हम लोग लोगों के बारे में बहुत कुछ गुमान करते हैं कि यार ये ऐसा होगा, ये मेरे बारे में ऐसा सोचता होगा, ये बड़ा षड्यंत्री है, इसकी समाज के लोगों ने पहले ये किया है, 500 साल पहले ये हुआ था, 1000 साल पहले ये हुआ था, ये तो सुधरने वाले ही लोग नहीं हैं। तो ये जो गुमान की बात है ना, ये नहीं रखना। कौन व्यक्ति कैसा है उससे मिलो, उससे बात करो, उससे पूछो भाई तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। किसी के पीछे पड़े रहना, टो में लगे रहना, ये क्या कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है। और फिर किसी की कीमत करना, ये हमारे यहाँ कीमत किसको बोलते हैं, हम लोग कभी भी दो लोग मिलेंगे, तीसरे के बारे में जो आप मौजूद नहीं है बात करें,
अच्छी नहीं करेंगे कि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत नेक है, वो समाज में अच्छा काम करता है, इनके बारे में कि भाई ये जो है वो लोगों की सेवा करती है, डॉक्टर को बुलाती है, इलाज कराती है, नहीं बोलेंगे। बोलेंगे ये बहुत गुस्से वाली है, देखो उसने ऐसा किया था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक दिन लेट आ गई थी, मतलब खराब बात है। मैं भी करता हूँ, मैंने भी करता हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। तो जब हम एक दूसरे के बारे में बुरी बातें बोलते हैं, उससे क्या होता है कि एक दूसरे से के प्रति प्रेम की भावना और सम्मान की भावना कम होती है। एक दूसरे के बारे में अच्छी बात, हर आदमी में कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है। आप चाहो तो उसकी बुराई कमजोरी की बात कर सकते हैं, चाहे तो उसकी खूबी की बात कर सकते हैं। आप अच्छी बात करो, वो भी आपके बारे में अच्छी बात करें। जब हम एक दूसरे के बारे में अच्छी बात करेंगे, अच्छी बात सुनेंगे, तो हमारा आदर सम्मान एक दूसरे के प्रति बढ़ेगा। और जब हम एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान करेंगे तो हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह सकेंगे, और मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे के दुख सुख में काम आएंगे, हम दूसरे के दुख सुख में शामिल होंगे। लेकिन सुख ऐसी चीज़ है कि आप मेरी किसी खुशी में शामिल होंगी तो मेरी खुशी बढ़ती है। आदमी अकेला खुश नहीं हो सकता, उसको कोई चाहिए दूसरा। कोई दोस्त आके बोले तो भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, तो उसको लगता है हाँ मैं पैदा हुआ था तो कुछ अच्छा हुआ। कोई हैप्पी बर्थडे नहीं बोले तो उसको लगे यार ऐसे ही क्या कोई फायदा नहीं। तो दूसरों की खुशी में शामिल होना और दूसरों के दुख में शामिल होना, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। आप किसी के दुख में शामिल होते हो, उसका दुख कम होता है। कोई आपके दुख में शामिल होता है, आपका दुख कम होता है। आप किसी की खुशी में शामिल होते हो, उसकी खुशी बढ़ती है। कोई आपकी खुशी में शामिल होता है, आपकी खुशी बढ़ती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में दुख कम हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में खुशियाँ बढ़े, तो हमको एक दूसरे के दुखों में शामिल होकर उसको कम करना पड़ेगा और एक दूसरे की खुशी में शामिल होकर उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा था कि ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें, ये अगर हम करेंगे तो वो चीज़ें मिल सकेगी जिसके बारे में आपको बताया। वरना खाली सुनेंगे, ये कान से सुने, ये कान से निकाल दिया, तो उससे कोई फायदा हमको नहीं होगा। तो इन बातों को सुनना, इन बातों को याद रखना और इन पर अमल करना, इसके मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करना, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया इसलिए वापस चल रहा हूँ, लेकिन ये कि अगर ये बातें हमसे याद रखें। थैंक यू डॉक्टर खान, थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट है प्रभु जी चैतन्य आनंद दास, जो इस्कॉन से आए हैं हमारे साथ बात करने के लिए। नमस्ते प्रभु जी।
भगवान जो है स्वयं इस पृथ्वी पे आके उन्होंने अपना रूप दिखाया। पर ऐसे कुछ धर्म है जिसमें भगवान ने अपना रूप दिखाया ही नहीं, तो उन धर्मों में भगवान को शक्ति की तरह मानते हैं और उनका नाम स्मरण करते हैं। और जो रूप है उन्होंने धर्म को स्थापित किया और उसमें वो काम में जो बताया वो स्मरण करते हैं। तो क्या चीजें हैं जो समान है? ये है हर धर्म में भगवान के विश्वास, कोई है भगवान गॉड अल्लाह है। दूसरा बताया है कि हम सब लोग जो है हम आत्मा है, रूह है, सोल। तो भगवद गीता में कृष्ण भगवान बताते हैं न हन्यते अन्य माने शरीर, यानी कि ये जो शरीर है ये मरता है और उसके अंदर जो आत्मा रूह या सोल होता है वो मरता है। उसको अर्जुन जो था वो लड़ाई नहीं करता था, लड़ाई नहीं करता था। वो सोच रहा था कि हम लड़ाई करेंगे तो मारेंगे तो मर जाएंगे, ठीक है। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को कहा कि नहीं, न हन्यते अन्य माने शरीर। ये अर्जुन आप केवल शरीर को मार रहे हैं, असली व्यक्ति जो है वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, सोल बुद्धि। हम जो है हम इस शरीर के अंदर हम आत्मा है, हम सोल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आत्मा या सोल या रूह शरीर में है इसलिए शरीर जिंदा है। नहीं, आप आत्मा हो, आप हम सब लोग सोल है, आत्मा है, रूह है। हम ये शरीर नहीं है, हम केवल इस शरीर में रहते हैं और जब हमारा टाइम खत्म हो जाता है हमें इस शरीर को निकालना है। तो हम जब निकलते हैं इस शरीर से तो उसको कहते हैं बराबर, आदमी मर गया। पर आदमी कौन? आदमी शरीर था। जिस पति को आप इतना प्रेम कर रहे हैं या जिस पत्नी को आप इतना प्रेम कर रहे हैं, जब वो मर जाते हैं तो तुरंत आपको उसको दफनाने की सोच होती है, उसको जलाने की सोच होती है, उसको आप रखते नहीं है घर में। क्या है जो गया जिसकी वजह से आपको वो शरीर को रखना भी नहीं है? मैंने इतना साल आपने प्रेम किया उस व्यक्ति के साथ, तो मरने के बाद बदबू आती है। क्या क्या करते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं, आइस लेके आते हैं बड़े बड़े, रखते अगर शाम को अगर बुलाने के लिए और प्रोग्राम होने के लिए दूसरे दिन या तो हम उसको काटते हैं या तो उसको चलाते हैं। दूसरे दिन पूरे रात भर हम आइस में रखते हैं ताकि वो सड़े ना या सड़ना उसका जो है या वो धीरे धीरे होता है और बदबू ना आए। हम चाहते हैं दूसरे दिन उसको काट दो। और वो जो इतना प्रेम किया था आपने उस शरीर को, वो क्या हो गया? वो किधर गया? हाँ? तो इससे हमें पता चलता है कि हम ये शरीर क्या है? नहीं है। भगवद गीता में आध्यात्मिक ज्ञान देने में कृष्ण भगवान ने पहली बात यही की, उसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार विज्ञान, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। जब आप खुद को ही नहीं पहचानते हो तो आप भगवान को कैसे पहचानेंगे? आप अल्लाह को कैसे पहचानेंगे? आप गॉड को कैसे पहचानेंगे? तो पहले चीज ये है कि आप अपने आप को समझो, आप कौन? तो हम कौन है? हम आत्मा है। और पद्म पुराण में बताया है कि आत्मा कितना छोटा है। तो केशाग्रह यानी केश का अग्रह भाग अगर आप देखें और उस अग्रह भाग को यानी केश के
अगर आप 100 भागों में विभाजन और हर हर भाग को 100 भागों से हर भाग को आप और 100 भाग में विभाजन, तो कितने टोटल विभाग हो जाएंगे? तो आपके बाल के कितने भाग हो जाएंगे? कुल भाग 10,000। इतना छोटा है, पता आपको? अणु इतना ये पद्म पुराण में बताता है कि आत्मा जो है एटम जितना छोटा होता है उतना आत्मा छोटा होता है। ये बात आप लोगों को पता थी? और किसको बता रही? बस आपको पता है। और ज़्यादा करके मनुष्यों को ये करा कि हम आत्मा, अब चलो वो जाने तो कि आप कितने छोटे कितने बड़े हो, और हमें इसका तो पता है कि हम तो शरीर में आत्मा, ठीक है। और विष्णु भगवान कहते हैं कि आत्मा कहाँ पे रहती है? भगवान कहते हैं आत्मा हृदय, हमारा प्रकाश उसमें वास है। और उनके बगल में कृष्ण भगवान परमात्मा के रूप में बगल में ही रहते आत्मा के, ठीक है। और कितने बड़े रहते तो पद्म पुराण में बताया है कि परमात्मा आया बॉडी का साइज लोकलाइज बॉडी, उनका साइज कितना होता है उतना आपका अंगूठा कितना होता है, आपका जितना अंगूठा है उतना होता है। तो आपके बगल में परमात्मा है और वो परमात्मा जो है वो हमेशा हमें गाइड करते हैं कि क्या करना है। जैसे कि हम कुछ बुरा कार्य करने की सोचते हैं, करते हैं, हमें उसका अफसोस होता है कि नहीं होता? वो अफसोस कौन देता है आपको? परमात्मा देते हैं। वो हमारे हम क्या विचार कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, सब देखते हैं एक इंस्पेक्टर की तरह, ठीक है। और वो इंटरफेयर नहीं करते, और वो आपको हमेशा गाइड करते हैं। पर हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम उनका सुनते नहीं। भगवान हमेशा आप जब बुरा कुछ कर रहे हैं ना तो आपको अंदर से पूरी कोशिश करते हैं और हमेशा करते रहते हैं। जितनी बार भी आप नहीं सुनेंगे ना, करते तब तक आपको कोशिश करते रहेंगे कि आपको पता है कि ना करें ना करें ना करें। बुरा आप करिए, तभी बुरा आदमी हो, बड़ा सा बुरा आदमी वो जब भी कुछ भी करने की सोचेगा उसके परमात्मा उसके हृदय से प्रॉब्लम क्या है? हमारा अहंकार की वजह से हम अपने अंदर के तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम सब आत्माएं हैं, हम सब वो हैं, हम सब सोच हैं, और जो भगवान है वो एक ही है, अलग अलग नाम है और अलग अलग तरीकों से हम उनको जानते हैं। तो इसमें क्या होगा? इस सोच की वजह से हमें एक एकता पैदा होगी कि हम समझेंगे कि हम सब लोग भले अलग अलग धर्मों के हैं, पर हमारे भगवान जो है एक ही है। वही अल्लाह है, वही कृष्ण है, वही विष्णु है, वही राम है, वही क्राइस्ट है, वही क्रिस्टोस है। तो जब हम ये समझेंगे इस बात को, उसको कहता है आत्मशिक्षा। तो पहला चीज समझना है कि हम कौन हैं। जब हम अपने आप को समझेंगे अच्छी तरह तो हम भगवान को समझेंगे। आप भगवान को समझने की कोशिश करें पर अपने आप को नहीं समझे आप तो भगवान को कैसे समझें? तो इसलिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। और जब ये चीज कृष्ण भगवान स्टार्टिंग में अर्जुन जी को बताते हैं, उसके बाद बाकी की भगवत गीता शुरू होती है। तो पहला आपका बेस जो है, जो झाड़ होता है, उसकी जो मूल होती है, वो अगर सही तरीके से अंदर फैले हुए नहीं और मिट्टी को कस के पकड़े हुए नहीं तो क्या होगा? होगा तो गिर जाएगा।
जोर से हवा आ जाएगी तो ज़्यादा पानी जमा हो गया बरसात की वजह से मिट्टी गीली हो जाएगी, उसकी वजह से जो मिट्टी है लूज हो गई, फिर वो झाड़ गिर जाएगा। अगर उसके जो फूल है वो सही तरीके से एकदम अंदर से गए नहीं है और जमीन को अंदर से पकड़ा हुआ है, फिर उसके ऊपर ही तो हमारा जो जैसे कि अगर आपको पूरी टॉल बिल्डिंग लंबी लंबी बिल्डिंगें आ रही है ना पूरे मुंबई में, तो जितनी लंबी होती है ना वो घेरी बनानी पड़ती है। उसका जो अंदर है बेस की घेरा बना करके गहराई में उसको बनाना पड़ता है ताकि लंबी बिल्डिंग को वो गिरे ना हो। लंबी लंबी बिल्डिंग है उतना ही अंदर गहरा होता है ताकि उसका बेस स्ट्रॉन्ग। इसलिए हमारा जो बेस है ज्ञान, हमारा जो बेसिक ज्ञान है वो क्या होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो क्या ज्ञान है कि मैं ये शरीर है, मैं ना स्त्री हूँ ना पुरुष हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं किसकी संतान हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, अल्लाह की संतान हूँ, गॉड की संतान हूँ। ये जब हम जान लेते हैं कि वो गॉड, वो अल्लाह, वो भगवान वो एक ही है, तो फिर जो हमारे धर्म की वजह से जो हमें जो दुश्मनी पैदा हो गई वो उधर ही समाप्त हो जाएगी। और फिर हम एकजुट होकर अपने माहौल को जहाँ पे आप रहते हैं उस माहौल को साफ सुथरा रखेंगे, अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे, तो क्या होगा अंदर की जो साफ सफाई है उसकी वजह से हमारी चेतना के अंदर हमारी आत्मा की सोच जो कॉन्शियसनेस चेतना है वो भी साफ हो जाती है, हमारा मन भी शुद्ध हो जाता है, ठीक है, हमारी बुद्धि भी सटीक हो जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है हमारे एक दूसरे में जो संबंध है वो अच्छे होना चाहिए। संबंध कभी अच्छे होते हैं जब हमारी सोच विचार अच्छे हैं, और सोच विचार अच्छे होने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। इसमें जिनको पढ़ाई लिखाई आती है उनको पूरा भी पढ़ना चाहिए, बाइबल भी पढ़ना चाहिए, भगवद गीता भी पढ़ना चाहिए, सब धर्म की किताबें अगर हम पढ़ेंगे और हमें उन धर्मों के बारे में जानकारी होगी और उन धर्मों में जो समानता है उसकी जब जानकारी होगी तो हमें एकता बढ़ेगी, क्योंकि हमें पता चलेगा कि मेरे धर्म में जो है वही सबके धर्म में होगा। तो हमें क्या होगा, हमें यूनिटी जो है आ जाएगी। तो ये जानना बहुत साफ सफाई रखना, अपने घर की साफ सफाई रखना, माहौल की साफ सफाई रखना। तो पीएमसी अगर एक कचरा लेके जाते हैं तो आप उसको कचरा को निकालो। हम इस तरह से मिट्टी अगर आएंगे और काम करेंगे धीरे धीरे हम लोगों में जो है वो पहचान होना शुरू हो जाएगी। आजकल क्या है पड़ोसी कौन है वही नहीं जानता और बिल्डिंग में हो रहा है ऐसी बात है, एक ही फ्लोर पे रह रहे पर एक दूसरे को जानते नहीं, या एक दूसरे के बारे में कुछ ज़्यादा जानते नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे को मिलते नहीं हैं, बस हमारे फ्लैट में जाते हैं, हमारे फ्लैट से बाहर आते हैं, तो सब लोग ऐसे ही करते हैं। बस सोसाइटी मीटिंग में एक हो जाते हैं और कुछ डिस्कशन करते हैं, बाकी एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। उनके बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में अगर आप देखें तो अड़ोस पड़ोस के बिल्डिंग या घरों के लोगों के बारे में तो ये तभी जानेंगे जब हम ऐसा कुछ कार्य करेंगे जिसकी वजह से हम एकत्र होकर कुछ कार्य करने मिलेंगे। जैसे कि अगर आजकल आम का सीजन है तो चलो सब लोग आम खरीदते एकत्रित होते एक जगह पर उसको काटते हैं, उसका आचार बनाते। ये ऐसे अलग अलग खानों से हमें एक दूसरे की पहचान होना शुरू हो गई और इसकी वजह से घर में अगर कुछ तकलीफ होती है तो एक दूसरे हम लोग उनको मदद करने की कोशिश करते हैं।
ज्ञान हमें अनेकता में एकता लाने के लिए मदद करता है। हरे कृष्ण। बहुत अच्छी बात। ठीक है। अभी मैं मेलविन सर को वेलकम करना चाहती हूँ। मेलविन सर। सबको नमस्कार। सब लोगों ने अच्छा खाना खाया? अच्छा खाना खाने के बाद नींद आ सकती है, तो आप यहाँ पे सो सकते हो। परमिशन है, लेकिन खर्राटे नहीं मारना। तो आज मंच पे उपस्थित हमारे बीच में सिटीजन फॉर सोशल जस्टिस एंड पीस के